और अपने प्यार को पूजा, लेकिन फिर भी उस पर ऐसा इल्जाम लगा जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। नीलम आंटी के साथ हुए हादसे के बाद सबकी उंगलियां लक्ष्मी पर उठी। वो हैरान रह गई। जिनके लिए उसने सब कुछ किया, वही अब उसे शक की नजर से देखने लगे। आरशी, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने भी चुप रहकर सब देखना बेहतर समझा। लक्ष्मी को एक ही रास्ता दिखा। वो इस घर को बेगुनाह साबित हुए बिना नहीं छोड़ेगी। एक नई शुरुआत। पहचान छुपाकर लक्ष्मी ने फैसला किया कि वो वापस आरशी के घर जाएगी, लेकिन इस बार किसी और रूप में। उसने अपने नाम और चेहरे को छुपा लिया। अब वो घर में एक आम नौकरानी के रूप में दाखिल हुई। ना कोई पहचान, ना कोई रिश्ता, सिर्फ एक मकसद। उसे सच का पता लगाना था। कुछ दिन पहले उसने सीबीसी का आधा फुटेज देखा था, जिसमें कुछ संदिग्ध हरकतें नजर आईं। उसे लगा कि कहीं ना कहीं मलिष्का इस मामले में शामिल है, लेकिन पक्के सबूत के बिना कुछ भी कहना बेकार था। तलाश शुरू होती है। हर कमरे, हर फाइल की छानबीन। लक्ष्मी चुपचाप हर उस जगह गई जहां कोई सुराग मिल सकता था। ऑफिस की अलमारी, स्टोर रूम, सीसीटीवी रूम, पुराने डीवीआर, वो सब कुछ छान रही थी। उसकी आंखों में बस एक सवाल था, आखिर नीलम आंटी के साथ हुआ क्या था? हर दिन थकावट के बावजूद वो हार नहीं मान रही थी। उसका मकसद सिर्फ खुद को नहीं, अपनी बेटी को भी इस जाल से बचाना था। एक माँ, एक पत्नी और एक इंसान के तौर पर यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। सबूत मिलता है, लेकिन एक मोड़ आता है। काफी दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे वो फुटेज मिल गया। पूरा वीडियो, जिसमें सच साफ था। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि नीलम के कमरे में जो भी हुआ, उसके पीछे लक्ष्मी नहीं, बल्कि मलिष्का थी। उसने चालाकी से लक्ष्मी को फंसाने की कोशिश की थी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। सच सामने था, लेकिन इस सच को दिखाने का सही वक्त आना बाकी था। वो जैसे ही फुटेज लेकर बाहर निकली, तभी आर्शी ने उसे देख लिया। आंखों से आंखें मिली और सन्नाटा छा गया। तुम, लक्ष्मी? राशि ने चौंकते हुए पूछा। लक्ष्मी चुप रही। उसने बस वीडियो उसके सामने रख दिया और कहा, इसे देख लो, फिर जो भी फैसला लेना है ले लेना। राशि ने वीडियो देखा और सब समझ गया। उसकी आंखों से पर्दा हट चुका था। अगले ही दिन लक्ष्मी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। सीसीटीवी फुटेज चलाया गया और पूरा घर दंग रह गया। वीडियो में साफ था, मलिष्का ने ही सारी चालें चली थी। अनुष्का भी उसमें शामिल थी। नीलम का चेहरा शर्म से झुक गया। पापा जी चुप हो गए और आर्शी, वो तो बस फर्श पर बैठकर सिर थामे था। आर्शी उठ खड़ा हुआ। उसने मलिष्का को पकड़कर घर से बाहर धकेला। तुमने मेरी मां को नुकसान पहुंचाया, लक्ष्मी को बदनाम किया और मेरी बेटी को तकलीफ दी। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक जगह है, जेल। पुलिस बुला ली गई। मलिष्का और अनुष्का दोनों गिरफ्तार हो गईं। लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। मेरा काम अब पूरा हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब सबने आपको गलत समझा हो? क्या आप भी मानते हैं कि सच को कोई दबा नहीं सकता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो? अपने विचार कमेंट में लिखें और बताएं कि आपको लक्ष्मी की ये वापसी कैसी लगी। अब अगला भाग पढ़िए, जहां आर्शी अपनी सबसे बड़ी गलती मानता है और अपने प्यार को दोबारा जीतने की कोशिश करता है। घर में सब कुछ बदल चुका था। जिस लक्ष्मी को कल तक हर कोई शक की नजर से देख रहा था, अब वही आज सम्मान और सच्चाई की मिसाल बन चुकी थी। उसकी चुप्पी, उसकी मेहनत और उसका हौसला सबके दिलों को छू चुका था। मलिष्का और अनुष्का की गिरफ्तारी के बाद अब सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर थीं, और राशि। अर्शी अकेले बैठा था। उसके जहन में वो हर पल घूम रहा था जब उसने लक्ष्मी को अनदेखा किया, उसकी बातों को झूठ समझा और उसके खिलाफ खड़ा हो गया। उसे सालों की बात याद आई। दीदी झूठ नहीं बोलती, बस दुनिया देर से समझती है। अर्शी ने खुद से पूछा, क्या मैं उस दुनिया से अलग था, या मैं भी उसी भीड़ में शामिल था जो सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है? लक्ष्मी अब भी वहीं थी, ना घमंड ना शिकायत। उसने सिर्फ इतना कहा, जो बीत गया वो जरूरी था, ताकि जो आज है वो समझ में आ सके। नीलम अब उसकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटती थी। इस घर को बचाने वाली अगर कोई है, तो वो तू है लक्ष्मी, उन्होंने एक दिन कहा। लक्ष्मी की आंखें भर आईं, लेकिन वो जानती थी सबसे जरूरी माफी अब भी बाकी थी। एक शाम जब सब लोग अपने कमरों में थे, लार्शी ने लक्ष्मी को छत पर बुलाया। वहां कोई तामझाम नहीं था, बस चांद, एक धीमी हवा और दो टूटे हुए दिल। आर्शी ने धीरे से कहा, लक्ष्मी, मैं जानता हूं कि सिर्फ माफी मांगने से सब सही नहीं होगा, पर फिर भी कह रहा हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं समझा, तुम्हारे हर कदम पर सवाल किया, और सबसे बड़ा गुनाह, तुम पर भरोसा नहीं किया। लक्ष्मी चुप रही। उसने आकाश की ओर देखा और फिर कहा,
तुम्हारा माफी मांगना मेरे लिए काफी नहीं है अर्श, लेकिन तुम्हारा पछताना वो बताता है कि शायद तुमने महसूस किया है कि दर्द क्या होता है। ऋषि ने आगे कहा, मैं दोबारा कुछ मांगने नहीं आया, पर अगर तुम चाहो तो क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? लक्ष्मी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, जो रिश्ता टूट गया हो उसे जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दोनों लोग मिलकर जोड़ें तो कोई भी दरार हमेशा के लिए नहीं रहती। ऋषि मुस्कुराया। वो जानता था लक्ष्मी ने हाँ नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा। अब बात सिर्फ रिश्तों की नहीं थी, अब बात विश्वास की थी। घर में शादी की दोबारा तैयारियां शुरू हो गईं। नीलम ने खुद हाथ में काम ले लिया। इस बार शादी बिना किसी मजबूरी के होगी, उन्होंने कहा। सालू ने पूरे जोश के साथ तैयारियां आम संभाली। इस बार मैं डीजे पर डांस नहीं करूंगी, बल्कि दीदी के हर फंक्शन को सबसे खास बनाऊंगी, उसने गर्व से कहा। लक्ष्मी बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ महसूस कर रही थी। उसका मन कई बार कहता, क्या दोबारा सब कुछ वैसा हो सकता है? पर फिर जब आरशी की आंखों में सच्चाई देखती तो उसे लगता, शायद हाँ, हो सकता है। अब आरशी हर दिन लक्ष्मी के लिए कुछ नया करता। कभी उसकी पसंद की चाय, कभी उसकी माँ के पुराने गहनों को साफ करवाना, कभी चुपचाप उसके काम में हाथ बटाना। एक दिन उसने कहा, लक्ष्मी, इस बार अगर तुम मेरी पत्नी बनोगी तो तुम्हारा नाम सिर्फ रजिस्टर में नहीं, मेरे दिल में लिखा जाएगा, हमेशा के लिए। क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता महसूस किया है जिसमें दूरी के बावजूद जुड़ाव बना रहता है? क्या माफ करना और दोबारा शुरुआत करना एक नई ताकत दे सकता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप इस प्यार और पुनः विश्वास की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। और अब तैयार हो जाइए तीसरे और अंतिम भाग के लिए, जहां होगी शादी, सच्चे प्यार का इजहार और शायद एक आखिरी मोड़। आरशी और लक्ष्मी के रिश्ते की शुरुआत कभी मजबूरी से हुई थी, फिर उस पर सवाल उठे, शक हुआ, अलगाव हुआ, लेकिन अब जो होने वाला था वो सब कुछ बदलने वाला था। इस बार शादी होगी, बिना डर, बिना साजिश और बिना झूठ। ये रिश्ता अब सच, विश्वास और सम्मान पर टिका होगा। पूरे घर को फिर से सजाया गया। जहां एक समय ऐसा था जब हर कोना बोझ लगने लगा था, अब वहीं उत्साह, हंसी और प्रेम की रोशनी लौट आई थी। नीलम ने खुद शादी की सारी जिम्मेदारी ली। पापा जी ने कहा, इस बार मुझे ऐसा लगे कि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी की शादी हो रही है। सालू ने जोश में कहा, मैंने डीजे बुक कर लिया है, अब कोई आंसू नहीं, बस डांस होगा। लक्ष्मी, जो एक समय पर इस घर से बेघर कर दी गई थी, अब उसी घर में सबसे खास बन चुकी थी। जब वो शादी के लाल जोड़े में आई तो सबकी आंखें भर आईं। नीलम ने उसे देखकर कहा, तू ही इस घर की असली लक्ष्मी है। लक्ष्मी की मुस्कान में भरोसा था। अब वो किसी को कुछ साबित करने नहीं आई थी, अब वो अपनी जगह लेने आई थी, जो उसका हक था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हर फेरा सिर्फ एक रस्म नहीं था, हर फेरा एक वादा था। 1, पहला फेरा, सच्चाई के लिए साथ। 2, दूसरा फेरा, सम्मान और समझ। 3, तीसरा फेरा, हर सुख दुख में साथ। 4, चौथा फेरा, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी। 5, पांचवां फेरा, विश्वास और धैर्य। छठा फेरा, लंबी उम्र और साथ।